देखिए अभी हम लोग घर्षण बल जाने कि क्या होता है। दो पृष्ठों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। आइए हम लोग घर्षण बल का मापन करते हैं, है ना, कि वस्तुओं पर लगने वाले घर्षण बल का मान कितना है। ठीक है, जानना चाहेंगे? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वस्तुएं हम लोग लिए हुए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक कार है, ठीक है, और एक पंच मशीन है और एक कुल्हाड़ी है, ठीक है, और हम लोग एक मैं कमानीदार तुला लिया हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पर जी लिखा हुआ है, जी का मतलब ग्राम है ना। ये ग्राम को बताएगा, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, इतना तक ये बता पाएगा, है ना, कि घर्षण बल का मान हम लोग ग्राम में ज्ञात करेंगे तो ये इस कमानीदार तुला से हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं कि विभिन्न वस्तुओं पर लगने वाले घर्षण बल का मान कितना है आखिर। ठीक है ना, इसके लिए मैंने एक डोरी भी ली हुई है। तो सबसे पहले इस कार पर लगने वाले घर्षण बल का मान देखते हैं, है ना। ये कार जो है, कार पर कितना घर्षण बल लग रहा है। ठीक है, कार को मैंने टोचन कर दिया और टोचन को इसमें बांध दिया अपने कमानीदार तुला में। ठीक है, और ये ध्यान रखिए घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, है ना। उनमें एक सतह का चिकना या खुरदरापन का होना भी है। अभी लगभग ये सतह चिकनी ही है, बहुत खुरदुरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में और चर्चा करेंगे। देखिए, कार के द्वारा लगाए जाने वाला घर्षण बल, कार के ऊपर जो घर्षण बल लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है, लगभग 0 के बराबर। ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपका इंडिकेटर है, संकेतक, ये बहुत ज्यादा इधर उधर मूव नहीं कर रहा है, 0 पर ही है। ठीक है, ये चलिए, तो ये आपने कार के ऊपर लगने वाले घर्षण बल को देखा। ठीक है, आप नोट भी करिएगा कि कार के ऊपर कार जो लगने वाला घर्षण बल है वो लगभग 0 है। अब मेरे पास ये पंच मशीन है, ठीक है ना। आइए इसको भी देखते हैं कि इस पर लगने वाला घर्षण बल आखिर कितना है। ठीक है, 0 ग्राम नहीं होगा ये तो, ये कुछ होगा सर। चलिए ठीक है, कितना है इसके ऊपर? 85। 50 से कम ही है। 49 नहीं सर, 45। नो, ये लगभग 30 है। कितना है? 30। ये 0, 10, 20 और तीसरा 30, 40 और यहाँ 50 पांचवें नंबर पर। तो 30 ग्राम। ये पंच मशीन पर कितना घर्षण बल लग रहा है? 30 ग्राम। कितना लग रहा है? 30 ग्राम। उसको ऊपर उठाइए ना, उसको ऊपर लटका के। हाँ, अभी हम कुछ दूसरी चीज पढ़ा रहे हैं बेटा, घर्षण बल। घर्षण बल इसको उठा देंगे तो दो सतह नहीं मिलेगी। दो सतह के बीच जब गति होगी, अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल है ना। उठा देंगे तो एक ही इसको सतह कहाँ मिलेगी जिस पर चलेगा, गति होगी, है ना। तो घर्षण बल हम देख रहे हैं। अभी कुल्हाड़ी, ये देखिए कुल्हाड़ी पर हाँ कितना घर्षण बल लगता है, इसको देखते हैं। ठीक है, कितना लग रहा है? 200 लग रहा है ना। तो ठीक है, सबसे ज्यादा किस पर लगा घर्षण बल? कुल्हाड़ी के द्वारा सबसे ज्यादा घर्षण बल लगाया जा रहा है ना। या कुल्हाड़ी पर सबसे ज्यादा घर्षण बल लग रहा है। और सबसे कम घर्षण बल किसके द्वारा लग रहा है? कार पर सबसे कम लग रहा है या कार के द्वारा सबसे कम घर्षण बल लगाया जा रहा है। दोनों बातें कह सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग घर्षण बल कार्य करता है, अलग अलग मान होता है उसका। ठीक है ना। अब चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है ना। कौन कौन? लोटनी। ठीक है,
ये स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यस सर। है ना, विरामावस्था से गति अवस्था में जाने पर, है ना, विरामावस्था, किसी वस्तु की विरामावस्था से गतिशील होने या गति में जाने के विरोध में लगने वाला बल। ठीक है, किसी वस्तु की विरामावस्था से गतिशील होने के विरोध में लगने वाला बल, किसी वस्तु के विरामावस्था से गतिशील अवस्था में जाने विरोध में, गतिशील होने के विरोध में लगने वाला बल, किसी वस्तु की विरामावस्था से गतिशील होने के विरोध में लगने वाला बल स्थैतिक घर्षण बल। और सर्पी घर्षण बल क्या है? घिसटती वस्तु या सरकती वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल। और लोटनी घर्षण बल लुढ़कती वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल। ठीक है, अब हम लोग इन तीनों घर्षण बलों को देखते हैं, देखना चाहेंगे? यस सर। चलिए फिर आइए देखते हैं एक बार फिर से स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लोटनी घर्षण बल। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले ये कुल्हाड़ी या टंगारी से ही शुरू करते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, है ना, ये कितना होता है स्थैतिक घर्षण बल, है ना। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? जो किसी वस्तु की विरामावस्था से गतिशील होने का विरोध करता है। ठीक है ना। अब देखिए शुरू में ये टंगारी जो है अभी रुकी हुई है, तो कितना बल लग रहा है? 250। जब चलने लगती है तो 200 हो जाता है। ठीक है ना, अभी घर्षण बल कितना हो गया? 200। लेकिन जब ये रुकी रहती है, देखो शुरू में इस पर ज्यादा बल लगता है, 250 तक पहुंच जाता है, तो स्थैतिक घर्षण बल कितना हो गया? 250। लेकिन जब ये चलने लगती है, सरकने लगती है, तो वही घर्षण बल कम हो जाता है ना। तो उस समय इस पर कौन सा घर्षण बल कार्य करता है? सर्पी घर्षण बल। जब ये सरकने लगती है तो देखो कम हो गया ना, लगभग 200। अभी एक किसी में चीज में अड़ गई है, रुक गई है, तो ज्यादा लगने लगा। फिर से एक बार देखिए, शुरू में देखो यहाँ तक ये इसका संकेतक चला जाता है 250 तक, कहाँ तक? और चलने पर 200 से भी कम। अभी रुक गई टंगाड़ी या कुल्हाड़ी, तो अभी ज्यादा बल लग रहा है ना। 250। स्थैतिक घर्षण बल ज्यादा है क्योंकि अभी ये रुकी हुई है, और एक बार चलने लगती है तो देखो कितना हो गया? अभी 200 से भी कम हो गया, क्योंकि ये सरक रही है ना। अभी जैसे ही अगर हम रोक देंगे तो ये, तब स्थैतिक घर्षण बल अभी रुकी हुई है तो ये ज्यादा हो गया, जैसे ही ये चल दी तो कम हो गया। देखा आपने? तो कौन सा घर्षण बल ज्यादा है, स्थैतिक की सर्पी? स्थैतिक घर्षण बल ज्यादा है, स्थैतिक घर्षण बल ज्यादा है। ठीक है, और फिर देखिए अभी लोटनी घर्षण बल भी हम लोग देखते हैं। वही बता, लोटेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी इसी टंगारी के द्वारा जो घर्षण बल लग रहा था, स्थैतिक घर्षण बल कितना लगा? 250 ग्राम। और सर्पी घर्षण बल कितना लगा? 200 से कम, है ना, माने 175। कितना लगा? 175 ग्राम। अब देखिएगा, ये कार क्या करती है? ये लुढ़कती है ना, क्योंकि इसके गोल सिरे हैं, बहुत कम ये छूती है। ठीक है, ये लुढ़कती है, माने इस पर कौन सा बल लगेगा? लोटनी घर्षण बल। चलिए ठीक है, वस्तु एक कार पर जो घर्षण बल लग रहा है वो देखिए कितना है? बहुत कम, माने 0। और इस टंगारी पर कितना लग रहा था स्थैतिक घर्षण बल? 250। और सर्पी घर्षण बल कितना लगा? 175। अब इसी टंगारी को हमने इस कार पर रख दिया, इस टंगारी या कुल्हाड़ी को इस कार पर रख दिया है। अब देखिएगा कि इस पर अब ये लोटनी घर्षण बल की आप माप कर रहे हैं कि कितना लोटनी घर्षण बल, क्योंकि इसके पहिए लुढ़केंगे, है ना। लुढ़कती वस्तु की गति के विरोध में लगने वाला घर्षण बल लोटनी घर्षण बल। लोटनी घर्षण बल क्या है? लुढ़कती वस्तु की गति के विरोध में लगने वाला बल। लोटनी घर्षण बल क्या है? एक बार आप लोग भी बोलिए।
लुढ़कती वस्तु की लगने वाला बल, लोटनी घर्षण बल। अब हमने उसी कुल्हाड़ी को इस कार के ऊपर रख दिया है। ये कार लुढ़केगी और कार के साथ ये टंगारी उसी के ऊपर रखी गई है, तो ये भी लुढ़क रही है उसके साथ। अब ये लोटनी घर्षण बल कितना है देखिए, कितना है। ये 50 से भी कम है, लगभग 25-30 है, 20 या 25 देख रहे हो, 20 कितना कम हो गया घर्षण। तो देखा आपने, घर्षण बल अगर हम लोग इस तरीके से चीजें बना देते हैं गोल, है ना। अभी संपर्क जो दूसरे पृष्ठ माने धरती पर संपर्क बहुत कम है, तो थोड़ा सा ही बल हम लोग लगाते हैं तो ये कार इस टंगारी को लेकर के, उस कुल्हाड़ी को लेकर के चल दी। हमको कम बल लगाना पड़ा, है ना। पर 50 हो जाता है। हाँ, रुकने पर तब वो अभी इस कार के द्वारा रुकने पर 50 हो जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर तब कौन स्थैतिक घर्षण बल काम करता है, शुरू में इस कार पर लगने लगता है, और जब ये चलने लगती है तो ये लोटनी घर्षण बल काम करता है, क्योंकि पहिए इसके चल रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा, ये जाना कि स्थैतिक घर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा कौन घर्षण बल होता है? कौन घर्षण बल सबसे ज्यादा होता है? स्थैतिक। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन घर्षण बल होता है? सर्पी। और सबसे कम कौन घर्षण बल होता है? लोटनी घर्षण बल सबसे कम। क्यों? क्योंकि ये संपर्क सतहों का क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है पहिए की वजह से, है ना। वाहनों के पहिए बहुत ये गोल ही बनाए जाते हैं, ये चौकोर क्यों नहीं होते? क्योंकि चौकोर होते तो हमारी गाड़ी नहीं चल पाती है। वो संपर्क सतह का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता और घिसटती, और घिसटने के कारण घर्षण से, आपको एक और बात बता दे कि घर्षण से उष्मा भी उत्पन्न होती है ना। तो ज्यादा घिसटने पर उष्मा उत्पन्न होती है और उसमें आग लग जाएगी, है ना। अधिकतर ऊर्जा क्या होगी? वो उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी और उसमें आग लग सकती है। तो किसी वस्तु के चलने, गति करने के लिए हमने सबसे पहले एक पहिए को डिजाइन किया या मनुष्य ने आविष्कार किया, जिससे घर्षण बल कम से कम हो जाए। घर्षण बल को कम करने के और भी तरीके हमने सोचे। हमने बेरिंग बनाई, है ना, और बाल बेरिंग बनाई, जिसमें हम लोगों ने वो लोहे के दाने या छर्रे प्रयोग किए। बेरिंग उस दिन भी मैंने दिखाया था आप लोगों को, है ना। हाँ, बेरिंग कहाँ है बेटा? बेरिंग को ये देखिए, इस बेरिंग में ये छर्रे लगे हुए हैं, देखिएगा। इन छर्रों के कारण ये हमारी बेरिंग एकदम फ्री घूमती है, और इसमें तेल और मोबिल डाल देने पर ये और बढ़िया घूमती है। ये हर पहिए और घूमने वाली चीज में बेरिंग लगी होती है, चाहे तुम्हारा पंखा हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार, बस, जितनी भी घूमने वाली चीजें होती हैं उनमें घर्षण बल कम से कम करने के लिए इस बाल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसको बाल बेरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बाल या छर्रे या लोहे के दाने लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ये लोहे के छर्रे। हाँ, लोहे के छर्रे देख रहे हैं ना। ये लोहे के ये छर्रे ही क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि ये संपर्क सतह को कम से कम कर देते हैं, है ना। और लगने वाले घर्षण बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और हम कम ताकत में अधिक दूरी तक जाते हैं और अधिक काम कर पाते हैं, अधिक सामान ले जा पाते हैं, अधिक सामान ढो पाते हैं। तो आज की कक्षा में घर्षण बल के बारे में आज आपने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? कि घर्षण बल के 3 प्रकार: स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल, लोटनी घर्षण बल। सबसे ज्यादा कौन सा घर्षण बल सबसे अधिक? स्थैतिक। और दूसरे नंबर पर सर्पी, और तीसरे नंबर पर लोटनी घर्षण बल। सबसे कम लोटनी घर्षण बल होता है। ठीक है, तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सीखे होंगे। कल हम लोग अपने दैनिक जीवन में
घर्षण से संबंधित अनुप्रयोगों के बारे में और कुछ जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर करिए ना।